Hey guys, this is Sumit for Samtic After Effect and welcome back to my channel. फ्रेंड मैंने कल एक वीडियो डाल दी थी फ्रेंड जिसमें कि मैंने आपको एआई फाइल प्रिपेयर करना बता दिया था एनिमेशन के लिए। फ्रेंड आज उसकी पार्ट 2 वीडियो है जिसमें कि मैं वही एआई फाइल को इंपोर्ट कराऊंगा आफ्टर इफेक्ट में और आपको उसको एनिमेट करके दिखाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कल आपको बहुत चीज़ें समझा चुका हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों एआई फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड देखो, नॉर्मली हर चैनल पे आपको थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करके तो बता ही देते हैं, बट मैं चाहता हूँ फ्रेंड कि मेरा टारगेट बिल्कुल भी इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस की तरह नहीं होता है। मेरा टारगेट सीधा जॉब पे होता है फ्रेंड, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे चाहे कहीं पर भी हाथ पांव मार लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड उनकी चाहत यही होती है कि उनको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और वो एक अच्छा पैसा कमा सके। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि अच्छा पैसा कमाना और जॉब करना और कॉलेज में पढ़ाई करना दोनों ही दो अलग चीजें हैं फ्रेंड, जिसका कि एक्सपीरियंस आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो। तो फ्रेंड मैं चाहता हूं कि मैं उन बच्चों को पहले से ही उस तरह के लाइक बनाऊं, उनको प्रिपेयर करूं कि उनको जॉब में जाकर जाकर ये ना सोचना पड़े कि यार ये हमने तो कॉलेज में सीखा ही नहीं था, ये तो इंस्टीट्यूट में हमें पाइपलाइन बताया ही नहीं गया था। तो फ्रेंड मैं आपको उसी तरह का पाइपलाइन आपको अभी ही बता रहा हूं ताकि जब आप जॉब पे जब कभी लगो तो आपको बिल्कुल भी नयापन फील ना हो। एंड जी हाँ फ्रेंड, मैं 85% गारंटी दे सकता हूँ फ्रेंड कि आपको लगभग कंपनियों में इसी तरह का प्रोसेस मिलेगा। और अगर आप इस तरह का प्रोसेस आपको शुरुआती तौर पे ही दिखाएंगे तो वो काफी ज्यादा आपसे इंप्रेस भी होंगे कि यार ये बंदे को तो पहले से ही ये सारी प्रोसेस पता है। जी हाँ फ्रेंड, आपको लग रहा होगा जरूर, लेकिन ये मेरी बातें सच्चाई है। आप जिंदगी में कभी 2 साल 3 साल के बाद जब आपकी जॉब लगेगी तो आप इस चीज को फील करोगे। चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और मैं जो कल फाइल बनाया था उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया। और फ्रेंड देखिए यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो है ये रहने देंगे और फुटेज को कभी नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि कॉम्पोजिशन में क्या होगा, जो हमने सारी लेयर रखी है वो सारी लेयर हमें मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड देखिए इसको ओके कर दिया है और मेरा यहाँ पर ये कुकिंग सीन आ गया है। फ्रेंड एक काम करते हैं, एनिमेशन की फाइल है, बीच में कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरा फाइल डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर एक फाइल को सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कुकिंग के नाम से इसको दे देता हूं ताकि एटलीस्ट कब से मैं फाइल को रिकवर कर सकता हूं। ठीक है फ्रेंड, आप लोग भी कंट्रोल एस की आदत बना लीजिए फ्रेंड, कोई भी काम करते हैं तो कंट्रोल एस किया कीजिए। ठीक है, मैं अब इसको डबल क्लिक कर रहा हूं फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर सारी लेयर्स मेरी आ गई है। ठीक है, मैं इसको फुल कर लेता हूं ताकि हमें विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। फ्रेंड देखिए सबसे पहले मैं क्या करेंगे कि दोनों ही कैरेक्टर को मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। जैसे फ्रेंड देखो, मैं देख पा रहा हूँ कि हेयर से बॉडी तक का जो कैरेक्टर है वो छोटी वाली लड़की के लिए, तो मैं इसका लेयर का कलर जो है वो पर्पल कर दूंगा। फ्रेंड देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये एक प्रोफेशनल तरीका है जिससे हमें अंदाजा रहे। क्योंकि फ्रेंड देखो, अगर कलर सेम होगा तो आपको क्या पता कि ये हेड किसका है, ये हेड किसका है, वहां पर आपको विजिबिलिटी में देखनी पड़ जाएगी। तो बेटर है फ्रेंड कि मैं यहाँ पर आके पहले ही इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ, जिससे हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया मिल जाएगा कि ऑरेंज वाली जो है उसकी मम्मा है और जो पर्पल वाला है वो छोटी सी लड़की है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पर अब हमें एनिमेशन करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो हम पहले क्या करेंगे, छोटी वाली लड़की पे टारगेट करेंगे। तो फ्रेंड एक काम और कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ फ्रेंड कि इन सबको पकड़ के, क्योंकि उस पर एनिमेशन मुझे भी करनी नहीं है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ना एक ये बटन है, हाइड बटन, इसको हाइड कर दिया। लेकिन फ्रेंड ये हाइड होने के लिए रेडी है, ये हाइड हुआ नहीं है। हाइड तब होगा फ्रेंड जब इसके बिल्कुल पेरेंट हाइडर को आप हाइड करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। अब फ्रेंड देखो, इसको ऐसा मैंने क्यों किया, इसको ऐसा इसलिए किया मैंने कि मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड, ये एक प्रोफेशनल तरीका है जिससे क्या है कि हमें डिस्टर्बेंस नहीं मिल रही है, मतलब कि यहाँ पर हमें वो चीज दिख नहीं रही है। तो मैं बिल्कुल क्लीन हूँ कि हाँ यार मुझे ये वाला पार्ट एनिमेशन करना है। जब मैं ये कर लूंगा तो मैं इसको हाइड कर लूंगा, फिर उसको अनहाइड कर लूंगा। तो ये एक तरीका फ्रेंड जहां पर कि आप बहुत सारे, क्योंकि देखो अभी आप 22 लेयर देख रहे हो तो आपका सर चकरा रहा है। फ्रेंड 100 लेयर्स भी होते हैं, 200 लेयर्स भी होते हैं, मैंने 1000 लेयर्स भी काम करा है। तो वो ऐसे ही हाइड कर करके बारी बारी से एनिमेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड एक छोटा सा टिप्स और देता हूँ फ्रेंड एनिमेशन शुरू करने से पहले। अगर यहाँ पर आप देखो फ्रेंड हेयर है, अगर मैं इसको यहाँ पर स्केल कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, आप नोटिस कर रहे हैं जैसे ही मैंने इसको बड़ा करा यहाँ पर फट गया, ब्लर हो गया। तो फ्रेंड इस ब्लरीनेस को हम कैसे ठीक करेंगे, फ्रेंड यहाँ पर एक स्टेरिक का बटन होता है जो कि रेस्टराइज बटन कहलाता है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड देखो वो रिकवर कर लेगा। तो फ्रेंड आपको तो सोच के हैरानी हो रही होगी कि सर ये हो जाएगा, लेकिन हाँ ये सिर्फ एआई फाइल में ही होगा फ्रेंड, इसलिए मैं ज्यादातर एआई फाइल ही प्रेफर करता हूँ। फोटोशॉप की फाइल में ये थोड़ा मुश्किल है फ्रेंड, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एआई जो होती है हमारी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो वहां पर आप रिस्ट्रिक्ट ऑन करके, ये ज्यादा फ्रेंड आपको जूम वाले सीन में काम आता है, इस वाले एनिमेशन में इसका कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि आप बताओ ना बाल बड़ा करने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर वही कोई सीन होता कि जूम होकर पास आ रहा है तो फ्रेंड वहां पर ये ब्लर कर जाता, तो वहां पर रेस्ट्रिक्ट बटन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल साइज पे 100 कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और रेस्ट्रिक्ट बटन का भी कोई इसमें यूज नहीं है। लेकिन मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के मामले में मैंने एक छोटी सी चीज बता दी कि अगर कभी कोई चीज ब्लर करती है एआई की फाइल तो आप रेस्टराइज बटन को ऑन करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूं। अब आइए फ्रेंड एनिमेशन की पहली सीढ़ी स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड हमें क्या करना होगा,
कि पहले जो बॉडी है उसको मैं सोलो कर लेता हूँ। देखो फ्रेंड, सोलो बटन ये होता है, सोलो से क्या होता है कि अब बाकी सारी लेयर मुझे नहीं दिखेगी, मुझे सिर्फ ये बॉडी बॉडी दिखेगा, ताकि वही बात है ना फ्रेंड कि जितना से जितना हो सकता है एक एनिमेटर को ना डिस्टर्बेंस को कम करना चाहिए। डिस्टर्बेंस कम होगी तो हमारा कंसंट्रेशन उतना ही बनेगा और हम चीजों को आराम से सलीके से कर पाएंगे, है ना फ्रेंड। तो चलिए देखिए फ्रेंड, इसमें मेरा एक टारगेट क्या होगा कि हमें बॉडी के पार्ट्स में ना हाथ अलग नहीं मिला था, तो उस केस में मैं क्या करूंगा फ्रेंड कि मैं यहाँ पर अपना हाथ यहाँ पर खुद से अलग करूंगा। अब कैसे करूंगा फ्रेंड, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड कि यहाँ पर इसको मैं इस तरह से मास्क कर रहा हूँ। ठीक है, मास्किंग क्यों कर रहा हूँ फ्रेंड मैं भी आपको बता दूंगा। देखिए ये मैंने मास्क कर लिया, इससे क्या हुआ फ्रेंड कि मेरा यहाँ पर हैंड अलग निकल गया। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड, देखो अभी इसकी कंट्रोल डी से कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, एक कॉपी और आ गई मेरे पास। तो ये जो निकला फ्रेंड नीचे वाला, अगर आप देखो ये जो नीचे वाला निकला, इसको मैं अब यहाँ पर भी नेमिंग कर सकता हूँ। इंटर दबाएंगे फ्रेंड, ओनली इंटर, तो रीनेम करने का मौका मिलेगा। तो वहां पर मैं क्या करूंगा फ्रेंड, यहाँ पर मैं लिखूंगा एल आर। ठीक है, मैंने एल आर नाम दे दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए बॉडी 2 है, अब मैं इसको सोलो कर लेता हूँ। अब बॉडी 2 में क्या करना है फ्रेंड, हमें इसी मास्क को डिलीट कर देना है, क्योंकि अब हमें दूसरा पार्ट चाहिए, दूसरा हाथ चाहिए। तो मैं दूसरा हाथ भी यहाँ से इस तरह से, परफेक्ट मास्किंग की नीड नहीं है, बस अल्फा एरिया आप ले लो। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा तो ऑलरेडी अल्फा है, उसकी नीड हमें है ही नहीं। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड यहाँ पर इसको भी ले लिया। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से मास्क कर लिया है और काफी हद तक हमारा हैंड जो है वो बाहर निकल चुका है फ्रेंड। ठीक है, अब इसको हम बंद कर लेंगे और इसको भी जो हम नाम देंगे फ्रेंड वो देंगे हम आर आर। देखिए फ्रेंड ये वाला स्ट्रगल हमें तब मिल सकता है फ्रेंड जब हमारा हैंड और वो चीजें अलग नहीं होगी। अब मैं फ्रेंड यहाँ पर कंट्रोल डी कर रहा हूँ, एक लेयर और ले रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें से मुझे सिर्फ बॉडी बॉडी पार्ट को बाहर निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब सिंपली यहाँ से इस तरीके से करके यहाँ पर इसकी बॉडी बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी बाहर निकाल ली, निकल गया फ्रेंड। अब देखिए अब तीनों चीजें रेडी है, लेकिन फ्रेंड देखिए अब आपको डिस्टर्बेंस लगेगा इस चीज से, जो मास्क का एरिया दिख रहा है। तो यहाँ एक मास्क टॉगल बटन होता है, इसको क्लिक कर दोगे मास्क हट जाएगा फ्रेंड, तो वो आपको बिल्कुल लेयर की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आपका आर आर्म जो है अलग हो गया है। हाँ ये आर आर्म 2 जो है फ्रेंड उसको बॉडी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, मुझे लग रहा है थोड़ा सा घबरा जाइएगा, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक लेयर थी बॉडी की, लेकिन उसी को मैंने यहाँ पर बांट के, मतलब 2 हाथ अलग कर लिए, बॉडी अलग कर ली, क्योंकि एनिमेशन करनी है फ्रेंड इसलिए, क्योंकि एआई में हम कर नहीं पा रहे थे। वहां पर मैं आपको टूल बताता कटिंग करने की तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहीं पर बता दूं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए टोटल मेरे पास ये चीजें आ रखी है। ठीक है, अब फ्रेंड क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कैरेक्टर वर्क साइकिल में, सबसे पहले हम पेरेंटिंग करते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम पेरेंटिंग करेंगे। ठीक है, अगर ये बॉडी है, मैं यहाँ पर देखिए बॉडी पे इसकी एंकर पॉइंट यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, अब आर आर्म है फ्रेंड जो इधर का है, तो वाई से हम इसके एंकर पॉइंट को फिर यहाँ पर सेट कर देंगे। एल आर्म है फ्रेंड, इसकी एंकर पॉइंट यहाँ सेट कर देंगे। एंकर पॉइंट हम उसका होता है फ्रेंड जहाँ पर ज्वाइंट होती है। अगर बॉडी को देखो ना, आप बॉडी को कहाँ, ये बाजू से बॉडी घुमा लोगे आप, हमेशा कंधे से घुमाओगे, तो जहां पर से मूवमेंट होती है फ्रेंड वहां पर हम एंकर पॉइंट को रखते हैं। ये मैंने पहले के भी वॉक साइकिल की क्लास में आपको बता रखी है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए मेरा यहाँ पर पिक बिग बटन जो है फ्रेंड वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं पिक बिग बटन यहाँ पर से लाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, पेरेंटिंग करवाते हैं उसका यहाँ पर आइकन गायब है फ्रेंड, तो कोई नहीं, बहुत लोगों का डिफॉल्ट होता है, जो नहीं होता है फ्रेंड तो देखिए इस वाले एरिया पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, कॉलम्स में जाइएगा, पेरेंट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको पेरेंटिंग यहाँ पर देखो ये पिक बिग मिल गया, इससे आप पेरेंट करा सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो मैं देखिए फ्रेंड क्या करूंगा, एल आर्म और आर आर्म को मैं यहाँ पर फ्रेंड बॉडी से करा देता हूँ पेरेंट। ठीक है फ्रेंड, तो इससे क्या होगा कि जब हमारी बॉडी जाएगी तो साथ साथ दोनों हाथ भी जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमारी जो साड़ी है फ्रेंड, देखिए हमारी साड़ी यहाँ पर कहीं पर हमने रखी थी, क्लॉथ्स सॉरी। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी हम बॉडी से पेरेंट करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हम आते हैं हेड पे। ठीक है, हेड पे फ्रेंड देखिए क्या है कि हमारी हेड गर्दन से मूव करती है, तो हम यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट रख लेंगे। बाकी फ्रेंड देखिए माउथ है, आईज है, पुपल है, ये सारी चीजें फ्रेंड जो होती है वो हमारे हेड से पेरेंट होती है, क्योंकि हेड जब हम अपना घुमाते हैं तो फ्रेंड देखिए आप देख पाए होंगे कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें साथ साथ जाएगी, है ना फ्रेंड। तो हमने इसको इस तरह से कर लिया, और हेड जो होता है हमारे बॉडी से पेरेंट होता है, यानी फाइनली जो हमारा पेरेंट जो होगा, मेन जो होगा वो हमारा बॉडी होता है। तो बॉडी जब जाएगा फ्रेंड तो उसके साथ साथ पूरी कैरेक्टर जा रही है, अब तो हमारी पेरेंटिंग बिल्कुल सही हो गई है, ये हम बॉडी पकड़ के चेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड हम एनिमेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम एनिमेशन में कैसे करेंगे, जैसे कि सिंपली हमें क्या करना है, पहले कैरेक्टर को आप चाहें फ्रेंड
तो आप पहले तो आप इसको पॉप करा लें, ठीक है। कैरेक्टर को अगर बाहर निकलता हुआ दिखाना चाहते हैं तो आप पहले इस कैरेक्टर को पॉप करा लें, ठीक है। या फिर आप एक काम करें, अभी आप पॉपअप ना कराएं, बिल्कुल लास्ट में मैं आपको पहले एनिमेशन दिखा देता हूँ इसकी हाथ की, ठीक है। जैसे ये फेस है फ्रेंड, ठीक है, ये फेस है। मैंने यहाँ पर, मैं इसकी टाइमलाइन बहुत बड़ी है फ्रेंड, मैं इसकी टाइमलाइन थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, ठीक है। बार बार हमें उसकी एरिया को वो नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेच और स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो मैंने 9 सेकंड का फ्रेम ले लिया, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी पहली फ्रेम यहाँ पर ये लगाई रोटेशन की, ठीक है। करीबन 15-10 फ्रेम पे ये देखिए फ्रेंड, ये उस तरह से ऊपर दिखेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड देखिए, ऊपर देखने के बाद थोड़ा सा जो मूवमेंट होता है वो डाउन की साइड भी होता है, मतलब एक फील आना चाहिए प्रॉपर एनिमेशन का, ठीक है फ्रेंड। इसको मैं यहाँ पर ईज एंड ईज कर लूंगा, ठीक है। की को थोड़ी बढ़ा लेता हूं मैं। अभी देखिए फ्रेंड, है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जब ये गर्दन ऊपर घुमा रही है फ्रेंड, तो हमें नोटिस करना है कि जो इसके आईब्रोज है, जो इसके आईब्रोज है ना, वो भी फ्रेंड कहीं ना कहीं पर थोड़े से ऊपर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो कुछ बोलने वाली है। तो आईब्रोज ऊपर उठा लिया उसने, ठीक है। तो देखिए अभी कुछ इस तरह से। अब जो आईज हमारे पिपल्स हैं वो अभी हमारे नीचे, तो उस पर भी मैंने पी दबाया और यहाँ पर आके करीबन यहाँ पर ये ऊपर हल्का सा इस साइड में, अपनी मम्मा की साइड में ये देखेगी, है ना फ्रेंड। देखिए इस तरह से, है ना, ठीक है फ्रेंड, कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप चाहें तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट देना जरूरी है, क्योंकि वो उसका हेड बिल्कुल स्टक लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर एक की लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बॉडी में भी मूवमेंट इस तरह से दूंगा ताकि वो थोड़ा झुके इस साइड में, है ना। अभी देखिए फ्रेंड, है ना। अब देखिए फ्रेंड, जब ये इधर पीछे झुक रहा है तो जो इसका ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ, ये थोड़ा सा तो आगे होना बनता है ना फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इधर जब लोड हो रहा है तो ये हाथ थोड़ा सा आगे इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और ये वाला जो हैंड है, ये वाला जो हैंड है आर आर्म, ये थोड़ा सा अंदर की ओर आएगा, ठीक है, ऐसे। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, मतलब बॉडी में मूवमेंट लगनी चाहिए। देखो फ्रेंड, अभी क्या है ना कि मतलब थोड़ा थोड़ा माइनर सा आपको पॉइंट वाइज चीजें करनी है फ्रेंड, लेकिन उसमें क्या है कि आपका एक फ्लो आएगा कि वो बिल्कुल रियल जैसा आपको लगेगा, है ना फ्रेंड। तो कुछ ये हुआ। अब एक काम और करते हैं और रियलिस्टिक के लिए। अब ये जैसे फ्रेंड मान लो ये हेयर है, तो हेयर पहले मैं क्या करूंगा कि इसके एंकर पॉइंट हम बीच में सेट कर लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सिर पे। तो इस पे जब मैंने ये दबाया तो फिर देखिए अभी क्या है कि जब उसने सर ऊपर किया है तो जो उसके जुल्फे हैं आगे वाली, वो उसके फेस पे थोड़ा सा आना चाहिए इस तरह से। देखो फ्रेंड, अब देखो, है ना। और यहाँ पर आके ये थोड़ा सा सेटल डाउन भी होगा, ठीक है, पुपिल्स भी, ये सब ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से, है ना, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड, मैं अभी आपको बोलना भी इसमें बताऊंगा कि वो किस तरह से बोलेगी, ठीक है। अभी आप इतना देखो, और यहाँ ये इसने पोज ले लिया, अब ये यहाँ से बोलना शुरू करेगी। तो बोलने के लिए देखिए फ्रेंड, दो चीजें हैं, मैं उसकी एक अलग से क्लास दूंगा क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो फ्रेंड, इसकी क्या होती है, लिप सिंकिंग के पोजेस बनते हैं, वो अलग अलग पोजेस को मैं कैसे टाइमली यहाँ पर कॉल कराऊंगा वो क्लास अलग बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जो नॉर्मल लेवल का जो एनिमेशन होता है उसके लिए मैं सिर्फ स्केलिंग के माध्यम से बताऊंगा। यहां पर देखो फ्रेंड, मैंने एक स्केल दबा दिया है और यहां पर 2 फ्रेम पे ये, इसके लिंक मैंने पता क्यों तोड़ी फ्रेंड, देखिए क्योंकि अगर लिंक नहीं तोड़ूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। मुझे छोटा नहीं करना, मुझे एक साइड से इसको चांपना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा ये ऐसे भी हो, ठीक है, ऐसे। तो फ्रेंड देखो इससे क्या होगा, देख रहे हो। तो ये फ्रेंड हमें क्या चाहिए कि अगर ये चीज बिल्कुल इस तरह से होती हुई दिख रही है, ये बीच में जो हो रहा है प्रोसेस, ये मुझे नहीं चाहिए, ये होता हुआ प्रोसेस मुझे नहीं चाहिए। तो फ्रेंड पता क्या करोगे आप, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ टोगल होल्ड की फ्रेम कर दोगे। टोगल से क्या होता है फ्रेंड कि देखो, जब आप नेक्स्ट की में बढ़ोगे ना, तो बीच का आपको एनिमेशन जो है वो नहीं दिखेगा, सीधा आप यहाँ पर आ जाओगे। तो इसकी भी टॉगल कर दो आप, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। और इसी की को फिर मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब फ्रेंड देखिए, इस तरह से आप इस की को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जितनी देर आपको बुलवाना है, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ कीज कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए,
ठीक है फ्रेंड, ये इस तरह से बोलता हुआ हो गया। देखो फ्रेंड, मैं पहले कर रहा हूँ, ये माउथ वाला थोड़ा सा सिंपल सा है, इसका डिटेल जो है फ्रेंड वो अलग से क्लास में बताऊंगा लिप सिंकिंग का, क्योंकि थोड़ा सा वो एक्सप्रेशन वाला काम है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देता है वो, लेकिन अलग क्लास में बताऊंगा। तो फ्रेंड देखो, इस तरह से जब ये बोल रहा है, ठीक है, मान लो किसने इतने सेकंड तक के लिए बोला, तो बोलने के टाइम पे फ्रेंड थोड़ा सा क्या है कि जो इसके आईब्रोज है ना, उसके एक्सप्रेशन आपको देने हैं, ठीक है। तो ये जो है, जब ये बोल रही है तो थोड़ा सा आईब्रो को आप वापस से नीचे करके, ठीक है ना, ये इस तरह से आप ऊपर कर सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर बीच में कहीं पर भी एक हेड का ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, कि मतलब वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही है ना, कि मैं मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ, कुछ इस तरह से, मतलब कि ऑटोमेटिकली बस प्लस माइनस के साथ इसको खेलना है। देखो फ्रेंड, इस तरह से, है ना, देख रहे हैं फ्रेंड क्या मूवमेंट आ रही है। तो ये चीजें हैं फ्रेंड, ठीक है। अभी क्या है कि अगर ये मान लो, जैसा कि मेरी एक फ्रेंड का सवाल था कि सर वो उस तरह से ही मुझे बताइए, तो देखो प्रीति, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो चीज कैसे करना है। देखो सिंपली है, आप यहाँ पर बॉडी ले लिया, तो आपका बॉडी क्या है, अब मेन पैरेट है, मतलब कि आप बॉडी को देखो स्केल करोगे तो सब कुछ स्केल होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड एक्चुअली देखो, उसमें बस इतना ही किया गया था कि यहाँ एक स्केल दबाना है, ठीक है। इसकी लिंक को मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपर वाइज ही करना चाहता हूँ इसको बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इस तरह से प्रेशर देके बोल रही है यहाँ पर, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है ना, कि जहां पर वो बोलने के लिए ऊपर उठने वाली है ना, वहां पर पहली की रखो, और दूसरी की में उसको ऊपर की साइड से थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके, फिर उसको वापस की पे नॉर्मल करके, यानी कि थोड़ा सा और 90 पे, और फिर उसको वापस आप 100 कर दो, मतलब एक पॉप टाइप का बनाओ, ठीक है। इन सारे कीज को पकड़ो इस तरह से, और इसको आप ईज एंड ईज करो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, जो जो आपने दिखाया था वो एक्चुअल में देखो ये था, मैं वो प्ले करके दिखाता हूँ, देखो वो एक्चुअल में ये था, ठीक है। अगर ये थोड़ा फास्ट हो रहा है तो ऑल्ट दबा के आखिरी की को आप अगर वो करोगे तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और अब देखो, मतलब ये देखो, ये अपने पे है कि आप अपने कैरेक्टर को किस तरह से बुलवाना चाहते हो। तो इस तरह से देखो वो चीज था, लेकिन जनरली देखो मैं ये चीज प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि ये वही चीज है जो आपकी इन चीजों को बचा रहा है। क्योंकि देखो अगर आप ये नहीं रखोगे, तो इसी के लिए तो हमने ये किया था ना, कि ये हेड हमारा इस तरह से पीछे जा रहा है, आईब्रोज हो रहे हैं, तो इन्हीं एक्सप्रेशंस और इन्हीं चीजों को बचाने के लिए ही ये लोकल वाला ये इस तरह का चीज बताया गया है। लेकिन वो डिपेंडेंसी होती है, कोई चीज खराब नहीं है, वो डिपेंडेंसी है कि आपको किस तरह का एनिमेशन चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, लेकिन इस वाले एनिमेशन के साथ ये वाला सूट नहीं कर रहा है, इसकी जरूरत हमें नहीं है, ये हम तब करते हैं ये पॉप वाला। आप फिर से देख लो प्रीति कि आप किस तरह से किया है, मैंने की पहले 100 लगाया है, उसके बाद यहाँ पर 105, यानी कि उससे भी ज्यादा, फिर सबसे कम, फिर एकदम नॉर्मल। तो इससे क्या होता है कि एक फील आता है कि बंदा कुछ बोलने को जा रहा है, वही आपके एनिमेशन में दिख रही थी, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ पर इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज को दिखाने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे कीज लगाए हैं, जिससे कि हमें उसका एक्सप्रेशन का पता चल रहा है कि वो किस तरह से बातें कर रही है, ठीक है। देख रहे हैं आप, इस तरह से। तो इस तरह से हम एनिमेशन करेंगे फ्रेंड, ठीक है। अभी इसमें देखो एक चीज क्या लैग कर रही है, कि हमें इसके आई ब्लिंक बनाने हैं। देखिए शॉर्टकट में आपको आई ब्लिंक बहुत जल्दी से बताऊंगा, इसके पूरा ही आईज के अकॉर्डिंग आप अपना एक शेप लेयर बना लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक शेप लेयर बनाओ, ये देखो, और इसको बंद कर दो, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर इसकी शेप लेयर इस तरह से बना ली है, ठीक है। इसके कलर को आप क्या करोगे पता है, इसके कलर को इस वाले से नहीं, इस वाले से मैच करो, ठीक है, शेडिंग कलर से, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सिंपली इसका नाम दे दो एल आई लेस, ठीक है। ब्लिंक, देखिए आप लोग ब्लिंक सीख लीजिए, ठीक है। यहां पर आ गए, इसकी पाथ है, ठीक है। अब पाथ पे देखो मैंने क्या कहता है पता है, ये कैसा आया, देखो डबल यू करने से आता है, ठीक है। पाथ पे क्लिक क्लिक करके मैंने की लगा दी। अब देखो सिंपली क्या करना है, इस वाले को, ठीक है, एक की तो हमने यहाँ पर सेव कर लेनी है, और इसको हमें मिड में लानी है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, देखिए थोड़ी सी ना वैसे पोजीशन बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखिए ये देखो, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत है यहाँ पर फ्रेंड, थोड़ा सा एक बार, बाकी फिर उसके कॉपी पेस्ट पे काम चलेगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है फ्रेंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको 2 पार्ट में बता दूं, लेकिन वही होता है कि फ्लो फिर आप लोग का भी टूटेगा, इसलिए मैं ये चीज नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में हो जाए, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, बट जिन बच्चों को जरूरी है वो पूरा वीडियो देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज को मैं और खिसका देता हूँ यहाँ पर, और अब आखिरी में क्या करना है, इसको बिल्कुल इससे मैच करा देना है, मतलब पूरी आई खुल चुकी है वाली सीन क्रिएट करनी है, ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप देखो, अब आप 3 फ्रेम पे
इसको बंद कर, हाफ ले आओ और फिर से 2 फ्रेम पे इसको क्लोज कर दो, और फिर से 2 फ्रेम पे वापस इसको आप खोलो और फिर वापस इसको बंद कर दो। ठीक है, अब ये जो पेरेंट देखो फ्रेंड, ये आगे पीछे जो हो रहा है वो कैसे ठीक होगा पता है? इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको हेड से पेरेंट कर दो। ये देखो यहां से आप इसको ले आओ और इसका जो हेड था वो ढूंढो कहाँ है, ये देखो हेड पे लाकर छोड़ देंगे। अब देखो अब वो उसके साथ हो रहा है ना? देख रहे हो फ्रेंड? देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये खराब लग रहा है, तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा, ये आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो ये आया ना? तो इस तरह से फ्रेंड देखिए यहाँ पर 2 आई ब्लिंक हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब आप कॉपी पेस्ट कर दो, जहां जहां पर आई ब्लिंक चाहिए आपको वहां वहां पर कर दो। ठीक है, अच्छा दोनों आईज में चाहिए ना फ्रेंड आपको, तो आप इसी क्लियर की एक कॉपी मारो। ठीक है, कॉपी मार दी, अब इसी को यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उधर वाले आई थोड़ी सी छोटी दिख रही है कैमरे के हिसाब से, वैसे आई छोटी है नहीं, तो आप उसको मैनेज करो इस तरह से। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कलर भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, अगर आप इस तरह से कलर, यही वाला कलर चाहते हो, तो ये देखो ये कलर आप कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर इन दोनों को पकड़ के देखो, क्योंकि व्हाइट वाला एरिया थोड़ा दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड, देखो है ना? तो इस तरह से फ्रेंड देखिए हमारा ये कैरेक्टर में आई ब्लिंक भी आ गया। अब आप देख लो फ्रेंड, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद उस चीज को फील करो। तो देखो मैं अपने व्यूअर्स को और प्रीति को भी ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो वाला पॉपअप बहुत जरूरी है, लेकिन प्रीति आप खुद देखो कि आपको उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक अच्छा एनिमेशन सीखो, वो पॉपअप वाला बिल्कुल भी मतलब कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। वो इनफैक्ट शॉर्ट तरीका है कैरेक्टर में कम एक्सप्रेशंस देने के, मतलब आपको बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं देना, बस एक नॉर्मली स्केल लगा कर पॉप कर दिया तो वो काम हो जाएगा। बट आप इस तरह से एनिमेशन करोगे तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए इस तरह से हमारा एनिमेशन यहाँ पर परफेक्टली हो गया। ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड? ये तो इस तरीके से फ्रेंड देखिए हम एनिमेशन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइए फ्रेंड। देखिए एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो 20 मिनट की हो गई है फ्रेंड, मैं क्या करूं यार, मैं मेरी आदत है मैं हमेशा बच्चों को डिटेल में बताता हूं यार। देखो मैं कभी इसी पे फोकस ही नहीं करता, मैं कैसे कर दूं यार? बहुत बच्चों को कमेंट आता है कि सर वीडियो लंबी होती है, तो मैं क्या करूं यार? अगर मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा बच्चों को समझ में नहीं आएगा। वीडियो बहुत डिस्क्राइब करता हूं तो 20 मिनट की बन जाती है। अब देखो मेरे को बहुत मन था कि मैं दूसरा कैरेक्टर भी आपको एनिमेट करके दिखाता, वो भी बिल्कुल बैक रिएक्शन में कि मतलब कि इस लड़की ने जब इस तरह से माँ से सवाल पूछा तो मम्मा इसकी कैसे हैरान होकर उसके जवाब देगी, मैं वो भी एनिमेशन आपको बताना चाहता था, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है फ्रेंड, इससे ज्यादा लंबा मैं कर नहीं सकता। तो आप एक काम करो फ्रेंड, मैं आपके पास एक ऑप्शन छोड़ता हूं, लेकिन वो आप लोग डिपेंड करेगा। जो बच्चे भी मेरे ये वीडियो को पूरी देख रहे होंगे, मैं उनसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट करके मुझे बोलें कि सर मुझे ये सेकंड वाली जो मम्मा की भी जो एनिमेशन है वो भी मुझे आप करके बताओ, क्योंकि मैंने ये प्लान कर रखा था कि मम्मा, क्योंकि वो इसके बारे में पूछना चाह रही है, तो ये जब तो मम्मा जब जवाब देगी ना तो ये यहाँ से ढक्कन उठाएगी अपने हाथ से और फिर ये उसका जवाब देगी। तो फ्रेंड अगर आपको ये वाला एनिमेशन देखना है तो अब आप लोगों को तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि सर मुझे वो एनिमेशन बताइए। अगर 10 बच्चों का भी मेरे पास रिप्लाई आया, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आए, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट पे आए, तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए फ्रेंड मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं सेकंड वाला नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड वीडियो लंबी हो रही है और आप लोगों को समझने के लिए इतना तो काफी है। क्योंकि मैंने फ्रेंड देखो आपको पूरी प्रोजेक्ट नहीं करनी है, मैंने आपको एक प्रोसेस बताना है जिससे कि आपको समझ में आए कि एनिमेशन करते कैसे हैं। और ये है फ्रेंड एग्जैक्टली एक तरीका। ठीक है, और हाँ लास्ट में एक छोटा सा मैं एक उदाहरण सिर्फ स्पेशल अपनी प्रीति के लिए बताऊंगा, क्योंकि प्रीति ने मुझसे स्पेशली इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट किया था, तो मैं पता नहीं क्यों उसकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। तो देखो प्रीति यहाँ पर आप इसको एंकर पॉइंट रखो। देखो ये था मेरे कैरेक्टर का एनिमेशन, ठीक है। अब आप जिस तरह से पूछ रहे थे उस तरह से मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, देखो मैंने सारे लेयर को वापस से ले आया यहाँ पर। तो फ्रेंड देखिए ये सारे ही पकड़ के, ठीक है, बॉडी से पेरेंट करा दिया जाता है। फिर बॉडी वाले लेयर को हम क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं, मतलब कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और सीधा स्केल करते हैं यहां पर ऐसे, ठीक है। और कुछ देर के बाद जाके इसकी जो वैल्यू होती है वो 107 तक करीब करते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद इसको वापस से 95 कर देते हैं, मतलब थोड़ी सी नीचे झुक जाती है, और फिर ये वापस से 100 आ जाती है। तो ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड, देखिए ये इज मान दिया, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा मूवमेंट आप रोटेशन का दे सकते हैं, मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन का इसमें कोई काम ही नहीं है, बस माउथ लिप्सिंग करा दो और आपका काम खत्म है, ठीक है। तो ये वाला एनिमेशन भी बहुत लोग करते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो उसके लिए सॉरी।
मैं बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ अगर जानना था तो मैं बता दिया। अब देखिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हो रहा था, ठीक है। जो मुझे वो फाइल भेजी थी प्रीति ने, वो देखिए कुछ इस तरह से था, ये देखिए। तो इस तरह से हम करते हैं। तो फिर ये बहुत ही लोकल है यार, इस तरह के एनिमेशन हम नहीं करते हैं, ये प्रोफेशनल एनिमेशन नहीं है। अगर आपको नॉर्मली अपने लिए यूज करना है तो ठीक है, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है फ्रेंड। तो किस तरह से हम एनिमेशन करते हैं, दो कन्वर्सेशन हम कैसे दिखाते हैं। देखिए ये प्यारी सी लड़की, मतलब एकदम बेजान सी, और उसमें कितना जान आ गया, और एकदम से फुल एक्सप्रेशन देखो, इसके आईब्रोज, इसके लिप, इसकी आईज देखो, इसके हेयर देखो, इसके हैंड्स देखो, कितने प्रॉपरली पूरा फ्लो में ये काम कर रही है, और अपने क्या अपनी मम्मा से बात कर रही है। तो मम्मा का जो रिप्लाई होगा उसका भी एनिमेशन मुझे करना है। तो फ्रेंड देखो वीडियो लंबी हो गई है यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर रिप्लाई आया फ्रेंड तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर होगी, अदरवाइज मैं कोई दूसरी चीज लेके आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी फ्रेंड्स, काफी ही स्टूडेंट्स मुझे ये हमेशा मैसेज करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो यार उसके लिए दिल से थैंक यू है सबको, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोग यार मेरी वैल्यू को समझ रहे हो और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो प्लीज मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहो, सीखते रहो यार, मेरा मेन मकसद है कि आप लोग सीखते रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो एक बार फुल स्क्रीन करके इसको देखते हैं, है ना, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। ओके।